ले लीजिए। अब बाबा देखे कि तो चक्कर में निकल गया। बाबा ने कहा सुनो सुनो सुनो, कहे का पहले के जमाना में, आज से 10-20 साल पहले, जब पंडित जी लोग खाना खाते थे तो खाना के बाद एक छाना होता था। मतलब खाना के बाद कहते थे पंडितनियों का कि कुछ दे दी हो, छनना। हाँ, तो छनना के लिए कहे कि ये बाबा का, कहे उसी को उपदान कहा जाता है। कहे दान के बाद एक उपदान होता है, उपदान दे दो। बाबा से कहे चिंता मत करिए। तुरंत मंत्री को बुलाए। अब मंत्री से बोले मंत्री महोदय, कहे चले जाओ और जाकर के राजकोष से सोना निकाल करके दे दीजिए। बाबा ने कहा लग रहा है तुम्हारे दान के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी मारी गई। कहे इसलिए कि जब दान की संपत्ति मुझको पूरा दे दिया तो ये धनकोष तेरा हुआ कि मेरा। बाबा से कहे बाबा अब हम समझ गए, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तब बाबा से करते करते 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, मतलब 30 दिन का टाइम लिए राजा हरिचंद्र। आज 30 दिन का टाइम लेकर के निकल गए नगर से। अब विचार करिए, राजा ने विचार किया कि जितना दूर सूर्य का प्रकाश जा रहा है उतना दूर तक तो मेरा ही शासन है, तो फिर मैं कहां पर नौकरी करूंगा, कहां पर बिकूंगा और इनको कर कैसे दूंगा। तब राजा हरिचंद्र ने कहा ये काशी नगरी जो है मेरे राज्य के अधीन नहीं आता है, वो किसी राज्य के भी अधीन नहीं आता है, क्योंकि काशी नगर जो है बाबा शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। अयोध्या से 220 किलोमीटर की दूरी है काशी। और तीनों लोग चल देते हैं। कौन कौन? कहे राजा चल देते हैं और राजा के बेटा चल देते हैं 5 साल का, और उनके पीछे लग जाती है उनकी पत्नी। तीनों लोग चल देते हैं। और जब चल देते हैं तो लड़का 5 साल का लड़का पूछ रहा है माँ अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ कहती है बेटा अब हम लोग जा रहे हैं काशी नगर में। तो काशी नगर में क्यों जा रहे हैं माँ? कहती है वहां पर बाबा विश्वनाथ है, वहीं पर हम लोग नौकरी करेंगे, कमाएंगे, बाबा के खूब सेवा करेंगे। तो माँ का अब मेरा जो दोस्त है रामू, मोहन, सोहन, क्या ये सब दिखाई नहीं देगा? माँ कहती है नहीं रे लाल, फिर कभी कभी हम लोग घूमने का इच्छा होगा और बाबा से दर्शन करने का इच्छा होगा तो हम लोग चले आएंगे, लेकिन बहुत दिन के बाद आना है। चलो इसी तरह से बात करते करते चलिए। विचार करिएगा 5 साल का लड़का है, अब वो बिना पालकी के चलने वाला, बिना घोड़ा के चलने वाला, बिना हाथी के चलने वाला नहीं है। अब वो लड़का आज पैदल चल रहा है। कैसे? पत्थर पर, कांटों पर। और जब चलने लगा और जब 4 घंटा चला तो पैरों में फफोले पड़ गया। और जब पैरों में फफोला पड़ गया तो माँ से बोल रहा है ए माँ क्या? कहीं ये बताओ कितना दूर है हम लोग के गांव। माँ कहती है देखो वो झाड़ी जो दिखाई दे रहा है ना, बस झाड़ी को हम लोग पार करेंगे, एक गांव दिखाई देगा और बस वहीं पर हम लोग पहुंच जाएंगे। बेटा कहता है चलो वही है। 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर करते करते बात करते करते गुजर गया। पूरा दिन पूरी रात बीत गया। फिर दूसरा दिन बेटा पूछता है ए माँ अब हम लोग कितना देर में पहुंच जाएंगे? माँ कहती है देखो वो नगर दिखाई दे रहा है, बस नगर के गांव बाहर वाला ही, बस वही काशी नगरी है। करते करते दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। जब चौथा दिन आने लगा जब ही माँ ने कही वो जो झाड़ी दिखाई दे रहा है बेटा, उस झाड़ी को जब पार करेंगे बस काशी नगरी आ जाएगा। माँ के गले से लिपट गया बेटा। और बेटा ने पूछा माँ एक बात कहूँ? हाँ लल्ला बोलो। माँ से बेटा कहता है ए माँ हम सुने हैं मित्र से मित्र झूठ बोल सकता है, भाई भले भाई से झूठ बोल सकता है, बाप भले अपने बेटा से झूठ बोल सकता है, लेकिन माँ जो है कभी अपने बेटा से गलत बोलने वाली नहीं है। और तुम कब कई दिन से लगातार झूठ बोल रही हो। यही काशी नगरी है, यही काशी नगरी है, यही काशी नगरी है। बड़ी सुंदर भाव आ गई। लइकवा कहता ए माई अरे कितना ही दूर तो हरी काशी रे नगरिया। ए माँ कब से हम लोग पहुंच जाएंगे? कहीं कितना ही
दूरत तो हरि काशी रे नगरिया कि रोहित बोला है बचन माता अरे मान लो कहन मुझे पानी दो देना नहीं रोहित बोला है वचन माता मान लो कहन रोहित बोला है वचन माता मान लो कहन मुझे पानी दो देना नहीं चलत चलत मोरे पाव पिराइल अबहु चलत नहीं जात है चलत चलत मोरे पाव पिराइल अबहु चलत नहीं जात है गोद में ले लो रोहित बोला बचनिया गोद में ले लो रोहित बोला बचनिया काशी नगर नियरात है इतना ही दूर हरी काशी रे नगरिया इतना ही दूर हरी काशी रे नगरिया रोहित बोला है वचन माता मान लो कहन रोहित बोला है वचन भैया के तरफ से लालचंद भैया के तरफ से फिर 500 2000 रुपया भैया दे दे 500 भैया भी अपना के घर था हाँ भैया की तरफ से बहुत बहुत दान कि मुझे अकेले ही है तो शेर बाड़ा के जो रोज 2000 रुपया दे देता है काल भर भैया बा और काल भर आ जी तुम हाँ पतल के काम बढ़ले बा पतलो दे दिया हम जहाँ जाहे ने कथा हुई हम फ्री में बोला बताओ अरे कि मुझे पानी दो देना नहीं दूना रोहित बोला है वचन माता मन ले कहन रोहित बोला है वचन माता मन ले कहन मुझे पानी दो कितना ही दूर कितना ही दूर तोहरी काशी रे नगरिया बोलिए रामचंद्र की माँ से बहुते में लंबा लंबा बहुत कुछ गीत गाई ना गोड़ में पड़ल थोड़ा गोदी ले ले मकरिया गोड़ के थोड़ा फगोला जब दिखाते हैं विकल हो जाती है माँ अब माँ से कहता है बेटा जब ही माँ ने जब ऐसा शब्द सुनी आंखों से आंसू गिरने लगा क्योंकि माँ जो होती है अद्भुत होती है माँ थोड़ा सा विचार करिए एक तो छोटा सा घटना याद आ गया हमको एक तो माँ थी अब माँ समझ जाइए बच्चा था 5 साल का अब माँ के लड़का जो है लड़का के माँ जो है मर गई और जब मर गई विचार करिएगा आप लोग विद्वान बैठे हुए हैं जब लड़का बच्चा होता है जन्म लेता है 3 महीना का जब बेटा रहता है तो 3 महीना के बच्चा जब बाएं तरफ गीला कर देता है बिस्तर को ठंडी रात में माँ जो है अपने बेटे को लेकर के बाएं से दाएं तरफ कर देती है कि मेरा बेटा मुझे ठंडा लग जाए मेरे बेटा को ठंडा न लगे और दाहिने तरफ जब बेटा गीला करता है माँ लेकर के दाहिने तरफ से पेट पर लेकर के पूरी रात लोरी सुना करके और पूरी रात बिता देती है ये माँ होती है इसी को लेकर के एक विद्वान आप लोग बैठे हुए हैं एक तरफ इंद्र का सिंहासन रख दिया जाए एक तरफ माँ की फटी हुई आंचल हो और बेटा से एक तरफ इंद्र बोले आ जाओ बेटा
और इस इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, लेकिन बाहर माँ की फटी हुई आंचल, माँ दोनों हाथ फैला करके बोलेगी, लाल आ जाओ मेरे गोद में। बेटा जो है इंद्र के सिंहासन को छोड़ करके और माँ के गोद में दौड़ करके चला आएगा। ये जो है माँ का वात्सल्यता होता है, ये जो है माँ का प्रेम होता है। तो लड़कवा के माई मर गई, और जब माई मर गई तो टोला मोहल्ला के लोग कहे लगल, ये भैया शादी कर ला, देखी भैया की तरफ से 100 रुपया के दान। खूब यही तरीका से दिन दूना रात चौगुना आप लोग के चलत रहे धंधा पानी, हमनियों के कुछ लुटावत रहे। और तब लड़कवा टोला मोहल्ला के लोग कहे लागल कि शादी कर ला, शादी कर ला। लड़कवा कहल कि शादी कर ले ना तो सौतेली माई आ जाए, और सौतेली माई आ जाए तो बड़ी कष्ट हो। कहले अरे अपना खातिर मत कर, लड़कवे खातिर कर ला, भोजन कम से कम टाइम से मिली, कपड़ा पीछी, शादी तो कर ले। लेकिन वह सौतेली माई के जानते बनी। लड़कवा गई पढ़े खातिर, और जब पढ़े खातिर गई लड़कवा तो देखलस का मास्टर साहब देखले कपड़वा गंदा बा, मरले तू थप्पड़े, कपड़ा गंदा करके आया है, जाओ बढ़िया कपड़ा पहन करके आओ। लड़कवा हाथ जोड़ के कहलस, ये मास्टर साहब हमार माई नहीं थे ना तो कपड़ा साफ करे वाला केहू नहीं थे। अरे बाप, मास्टर साहब बच्चा के भावना को नहीं समझे, मारे तू थप्पड़, कहे जाओ बेहुदा कपड़ा साफ पहन करके आओ, बात बना रहा है। लड़कवा सोचलस यदि घर पर जाएंगे तो मेरी सौतेली माँ मारेगी, और रास्ते में सोचा कि रास्ते में 2-4 घंटा बिता लेंगे, छुट्टी हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा तो बगल में फूआ चाची किसी से कह करके कपड़ा साफ करवा लेंगे। लेकिन जब बाहर निकला तो लड़कवा के बाप मिल गया। अब बाप ने मारा, कहा कि दे रहे हैं ट्यूशन फीस और स्कूल फीस, और तू घूम रहा है कपड़ा गंदा के बहाना कर रहा है। लड़कवा कहलस, ये बाबूजी कपड़वा गंदा बा और स्कूल में मास्टर साहब मार रहे हैं। बाप ने भी मारा, दूध पर कहा जाओ पढ़ने के लिए। 5 साल का लड़का महाराज मरता सो क्या नहीं करता। लड़कवा सोचता घर में जाई सौतेली माई मारी, बीच में बाप मरी है, और स्कूल में जाई मास्टर मरी। लड़कवा सोचला चला स्कूल के बगल में चली गई। 1-2 घंटा बिताने के बाद बगल में वो नीम के पेड़ था, और नीम के पेड़ के पास चबूतरा बना हुआ था, वही चबूतरा पर लड़कवा बैठ गया। और जब बैठ गया तो देखा कि मेरी मरी हुई माँ आ गई। अरे बाप, अब मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, घर से कबूतर, घर से खरहा, घर से गदहा, घर से घोड़ा, और देखते देखते में लड़का को नींद आ गया क्योंकि रो करके थक गया था। और जब थक गया तो देखा कि मेरी सपना में माँ आ गई है, और जब सपना में देखा कि मेरी माँ आ गई है, दौड़ करके माँ को पकड़ लिया और माँ से बोला, ए माँ मुझे छोड़ करके नहीं न जाओगी माँ, ए माँ तू कहाँ चली गई थी माँ, बोलो न माँ, इतना दिन से कहाँ थी माँ, सब लोग कहते थे कि मर गई तेरी माँ, मर गई तेरी माँ, ए माँ तू अब मुझे छोड़ करके नहीं न जाओगी माँ, बोलो न माँ, ए माँ इसीलिए न तू चली गई थी कि मैं अल्टी करता था, लो मैं कान पकड़ रहा हूँ माँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूंगा माँ, लेकिन एक बार बोलो न माँ, मुझे छोड़ करके मत जाना माँ। ये ही इतना बात माँ के सुना, माँ ने सुनी, माँ के आंखों से हर आंसू गिरने लगा, गोद में बैठा ली और गोद में बिठा करके कही रे नहीं रे लल्ला, मैं तुम्हें छोड़ करके अब नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात बताओ लल्ला। कही क्या माँ, जब मैं नहीं थी तो क्या तुझे कोई बोलता था, कोई परेशान करता था? लड़का ने कहा, माँ ये मत पूछो कि कौन बोलता था, ये कहो कि कौन नहीं बोलता था माँ, जब से तू नहीं दिखाई देती थी सब लोग मारते थे माँ, सब लोग मुझे डांटते थे माँ, आज के बाद कहीं मत जाना माँ, कहीं मत जाना माँ, कभी मत जाना। लड़का जो ही इतना बात कह रहा है, माँ पूछती है बेटा तब तुम्हें हुआ क्या है? लड़का बोल रहा है, ये माई कि अपना माई ऐसन दुनिया में, कि अपना माई ऐसन दुनिया में, अरे माई नहीं खे, अरे माई नहीं खे। देखिए भैया की तरफ आंख से आंसू है, भाव करने वाले हैं, अरे कीजे अभागा बा, प्रेम के साथ में तभी सब लोग ताली बजा के, कीजे अभागा बा ओकर घरवा माई नहीं खे, ये अभागा बा ओकर
लगावे हमके गोदी में खेलावे। माई माई अब टन तेल लगावे हमके गोदी में खेलावे। बतलो ठंडा पड़त होके हमार मैया रही आज ही कार्तिक नहान कर रही है, हमने के गोदी में लेके कार्तिक में आंचल में उड़ा के आ पानी भरी लो। माँ ऐसी चीज होती है बच्चा को लेकर के आंचल से ढक लगी रजाई बन जाता है, ये माँ होती है कि माई के अचरा से बढ़ के कवनो माई के अचरा से बढ़ के रजाई नहीं खे हो, रजाई नहीं खे ये भागा बा घर माई नहीं खे ये भागा बा घर अपना माई ऐसा दुनिया में माई नहीं खे, अपना माई ऐसा दुनिया में माई नहीं खे ये भागा बा घर माई। दोसर माई घर में अइली माई हमरो मरी गईली दोसर माई घर में अइली। माई के दूधवा से बढ़ के पवनो नहीं खे हो मिठाई नहीं खे ये भागा बा घर माई नहीं खे ये भागा बा घर माई नहीं खे ये भागा बा घर माई नहीं खे। माँ को चिल्लाने लगा लड़का, बड़ी सुंदर सुंदर है हमें सब गीत का आगे यही लाइन में रहे। लड़का जब सौतेली माई के पति जब चल गई बाहर, अब बाहर से आई 6 महीना के बाद, तब पूछलस की बताओ वो जो हमारा दीपू है वो कैसे है। कहती है एकदम गलती करता है, सरासरी अंटी करता है, बहुत पड़ोसियों को परेशान करता है। एक दिन के घटना का भई लड़कवा के बाप आई, पहले बालक के काल हो गई मैं भा महतरिया हो उमरिया रमदारी रहे। लड़कवा के बाप आया जब बाहर से कमा करके तो पूछा मेरा लल्ला कहाँ है, तो कहती है कि गया है पड़ोस में शादी है, वही शादी में देखने गया है। कहीं घर के बगल में लगा हुआ है देखने गया है शादी। लड़का तुम्हारा बहुत अंटी है करता बहुत बर्बादी। बाहर सौतेली माँ, तो लड़का के बाप ने कहा ठीक है तो मुझे भोजन करा दो। और जो ही भोजन करने लगा तब तरह से हुआ का कहीं भोजन में अरे मिली गईले बबुआ के अंगुरिया हो, अरे की भोजन में मिल गईले अरे बबुआ के अंगुरिया हो।
मैया रमदारी रहे। तो उधर जाना नहीं है। अब विचार करिए, जब ही मां ने सुनी मेरा लल्ला को प्यास लग गया है, कहता है बेटा ए माँ मुझे जल पिला न दो, ए माँ मुझे बड़ी जोरों से प्यास लग गया है, देखो मेरे पैरों में फकोले पड़ गए हैं माँ। माँ कहते हैं चिंता मत करो, कौन ऐसी माँ होगी जिसका बेटा जो है पानी के लिए तड़प रहा होगा और माँ उसे पानी नहीं पिलाएगी। माँ के आंखों से आंसू गिर रहा है। माँ कहती है रुक जा लल्ला, कहीं पर पानी दिखाई दे रहा है तो मैं तुझे पानी पिला रही हूँ। अब तब तक से देखती है माँ, एक परिसरा जो है कुआं पर पहले के जमाने में पानी भरने वाला परिसरा रहता था, गर्मी के दिनों में पिलाने के लिए चली जाती है। और जब जाती है तो कहती है भैया मेरा बेटा को क्या जल पिला दोगे? परिसरा देखता है तो रोने लगता है, परिसरा के हर 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 आंखों से आंसू गिरता है। तो पूछती है आखिर भले दासी बन गई है लेकिन स्वभाव तो उनका रानी का ही है ना। पूछती है भैया क्या कोई तुमको कष्ट है, क्यों रो रहे हो? परिसरा ने कहा नहीं माताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो फिर रो क्यों रहे हो? कहता है इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं जिस नगर का सेवक हूँ, हमारे राजा का नाम है राजा हरिचंद्र, और उन्होंने संसार के सभी व्यक्तियों को भोजन और जल देते थे। पता नहीं आज उनको और उनके बेटा पत्नी को जल मिला होगा कि नहीं होगा। काहे ठुकू ठुकू तारा बजावला कि कौन काम बा? इसीलिए मैं रो रही हूँ, मैं रो रहा हूँ। कहते हैं तो ठीक है, मेरा बेटा को जल पिला दो। तुरंत जो है पानी निकालता है परिसरा, और निकाल करके जो ही रोहित जो है अंजुली बनाते हैं इस तरह से, और जब अंजुली बनाते हैं पानी निकाल करके और वो परिसरा पानी जो ही गिराते हैं तो राजा हरिचंद्र थोड़े दूरी पर चले जाते हैं और दूर से देखते हैं कि मेरा बेटा जो है पानी पीने वाला है। राजा हरिचंद्र ने वहीं से चिल्लाया महारानी सभ्या। रानी ने बोली हाँ महाराज, अरे इसे पानी मत पिलाओ। रानी कहती है महाराज मेरा बेटा 4 दिनों से पानी के बगैर तड़प रहा है, व्याकुल है, यदि मेरे बेटा को जल नहीं मिलेगा तो हो सकता है बेटा मर जाएगा। बाहर राजा हरिचंद्र, यदि बढ़िया बात लगेगा तो तालियों से स्वागत करिएगा। राजा हरिचंद्र ने कहा अरे रानी तेरा बेटा मरेगा तो मर जाने दो। क्यों महाराज? इसलिए कि यदि तेरा बेटा मर जाएगा तो हो सकता है दूसरा बेटा आ सकता है, लेकिन यदि मेरा धर्म चला जाएगा तो फिर से अब धर्म आने वाला नहीं है, फिर से अब धर्म आने वाला नहीं है। बचा लो रानी, मेरा धर्म को बचा लो। हाथ से पानी को मार देती है रानी, और मार करके पानी जो है गिर जाता है। बेटा जो है माँ के गले में लिपट जाता है और लिपट करके माँ से बोलता है ए माँ आज तूने ऐसी बात क्यों करने लगी जो माँ बार बार पूछती है बेटा जल पी लो, खाना खा लो, और वही माँ आज हमसे नाराज हो गई है। माँ गोद में ले लेती है, कहते हैं माँ मुझे अपने अंचल में छिपा लो, गले से लगा लो, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। ए माँ क्या मैं तुझे प्यारा नहीं हूँ? सोचो माँ क्या जवाब दी होगी। मुंह हो गई माँ, अब बेटे को गोद में लेकर के रोती चली जा रही है माँ। चलते चलते 7 दिनों में 220 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, और करते हैं तो बनारस की गलियों में जा करके और घूम घूम करके चिल्ला रहे हैं। जैसे हम लोग बाजार में आता है बेचने वाला, कहता है लो रे लौकी, लो रे भिंडी, उसी तरह से राजा रानी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और चिल्ला रहे हैं लो रे दास, लो रे दासी, भैया मुझे खरीद न लो, भैया भैया मुझे खरीद न लो। कोई बोल नहीं रहा है महाराज। राजा जब इसी तरह से करते करते जब 20 दिन बीत गया ना, तो रानी एक दिन बात कहती है। रानी कहती है महाराज एक बात कहूं, दोनों लोग साथ में घूम रहे हैं। रानी कहती है ए महाराज एक बात कहूं। हाँ हाँ बोलो ना। आखिर मैं भी आपका आधा अंग हूं ना।
कहते हैं राजा हरिश्चंद्र, हाँ तो मुझे बिक जाने दीजिए, मैं ही बिक जाती हूँ। और बिक करके राजा हरिश्चंद्र का बाबा का ऋण चुका दिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने जो ही सुना मेरी पत्नी बिकने के लिए कह रही है और मेरे धर्म के लिए कह रही है, मानो राजा हरिश्चंद्र के कलेजा दो टूक हो गया। कहने लगे, अरे महारानी ऐसा बात मत कहो, क्योंकि जब तक से पति जिंदा होता है पत्नी के जीवन में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। और तू बिकने के लिए कह रही हो। रानी कहती है, महाराज मैं भी तो आपका आधा अंग हूँ, मैं तो अर्धांगिनी हूँ ना, और धर्म के लिए ही हूँ, इसलिए मेरा नाम धर्मपत्नी है। मुझे बिक जाने दीजिए। बनारस की गलियों में अकेले घूम रही है। ए भैया मुझे नौकरानी बना लो, मुझे खरीद लो भैया। जब बात बर्दाश्त नहीं हुआ स्वयं धर्मराज उपस्थित हो जाते हैं। कहे, नहीं यदि आऊंगा तो धरती फट जाएगी। और 10वां धर्मराज, उनका नाम है प्रवीण। प्रवीण उतरते हैं। कहे, प्रवीण उतर करके पूछते हैं, क्या चाहिए? कहे, धर्मडोम चंडाल चौधरी सत्य के बने ले नौकर। और आकर के पूछते हैं, क्या करती हो? कहते हैं, बाबा मैं तो घर में बर्तन साफ करना जानती हूँ, चूल्हा फूकना जानती हूँ, सेवा करना जानती हूँ। बाबा मुझे लेने चलिए बाबा। कहे, ठीक है। बाबा जो है आधा मूल्य पर खरीद लेते हैं। और जब खरीद लेते हैं ना, बेटा लग जाता है पीछा। कहते हैं, बाबा हटाओ इनको, ये कौन है? कहती है, बाबा ये मेरा लाल है। चलेगा ना तो आपको सेवा करेगा रे, सेवा के काम हटाओ। फिर हाथ जोड़ करके कहती है, बाबा हम लोग के धर्म शास्त्रों में जब गाय बिकती है तो क्या बछड़ा घर पर रह जाता है? बाबा बछड़ा भी तो साथ में जाता है ना बाबा, ये मेरा बछड़ा है, मुझे छोड़ करके रह नहीं रह पाएगा बाबा, इसको भी ले चलने दीजिए। तो ठीक है ले चलो। और जब चलते हैं ना फिर हाथ जोड़ करके रानी कहती है, ये बाबा एक बात कहूं? हाँ बोलो। एक बार मेरे पति को भरी नजरों से मुझे देख लेने दो। ध्यान से सुनिएगा, केवल 20-25 मिनट कहो। अब शिवजी बाबा के बारे 55 बात। अब थोड़ा कथा विस्तार में हो जाए, यही सबसे कथा बढ़ावत ना नहीं। तब कहते हैं कि एक बार मेरे पति को देख लेने दीजिए। पंडित ने कहा, तो एक महीना से तू घूम रही है पति के साथ में, तो क्या तू अपने पति को नहीं देख रही थी? कहती है, देख रही थी, लेकिन उस टाइम हमको पता था जहां पर मैं रहूंगी वहीं पर मेरा पति रहेगा। भले सुख में दुख में हम लोग रहेंगे तो साथ में ही ना। लेकिन आज मुझे पता चल गया, आज मेरा पति पता नहीं कहाँ चला जाएगा और मैं कहाँ चली जाऊंगी। एक बार भरी नजरों से मुझे देख लेने दो बाबा। राजा हरिश्चंद्र को बाबा से हाथ छुड़ा करके देखती है, और जब देखती है हाथ छुड़ा करके दौड़ जाती है और दौड़ करके राजा हरिश्चंद्र को अंगों में भर लेती है। और भर करके दोनों लोग मानो छोड़ ही नहीं रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने के बाद चेहरा को निहारने लगते हैं, कैसे? जैसे सीता फुलवारी में और राम जी एक दूसरे को देख रहे हैं, मानो पलक ही नहीं गिर रहा है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, हाथ पकड़ लिए। और हाथ पकड़ करके रानी बोलती है, ए स्वामी एक बात कहूं? हाँ बोलो। सोचिए उस टाइम दृश्य क्या चल रहा होगा। रानी कहती है, स्वामी धर्म के लिए अपने देश को छोड़ दिए, धर्म के लिए अपने धन को छोड़ दिए, आज धर्म के लिए अपने पत्नी को छोड़ रहे हैं। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन अपने धर्म को कभी मत छोड़ना, अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। रानी जो है राजा के हाथ को पकड़ लेती है और रानी जो है संतावना देती है, ये राजा एक काम करना। क्या कहती है कि एक बार देखे सूरतिया, एक बार मेरे पति का दर्शन तो कर लेने दो। कहती है एक बार देखे सूरतिया, रोई रोई कहे अवरतिया, एक बार देखे
सुरतिया रोई रोई कहे अवरतिया जय हो जय हो। और का रानी कहती है क्यों? क्योंकि हमारे साथ बेटा है। बेटा भी पति का ही स्वरूप हो जाता है। जब किसी का पति नहीं रहता है तो लोग संतावना देते हैं, चिंता मत करो, 2-4-10 साल में तेरा बेटा ही हो जाएगा। तो मैं तो अपने बेटा को देख करके जी पालूंगी, लेकिन आप कैसे रहिएगा महाराज? हम तो जी अभी अपना बबुआ के निहार के, हम तो जी अभी अपना बबुआ के निहार के, हम तो रउआ कैसे जी अभी अपना मनवा के मार के, रउआ कैसे जी अभी अपना। रानी कह रही है रो करके, कहवा से आई लगी विपतिया, कहवा से आई लगी विपतिया, रोई रोई कहे अवरतिया, बार देखे लुरतिया, रोई रोई कहे अवरतिया, बार देखे लुरतिया, रोई रोई कहे बार देखे लुरतिया, रोई रोई कहे। रानी जो है बिक जाती है, और रानी के बिकने के बाद अकेले राजा हो जाते हैं। अब बनारस की गलियों में घूम घूम करके कह रहे हैं, भैया मुझे कोई खरीद लो, मुझे खरीद लो। राजा जब रानी बिक गई, अकेले जब हो गए, राजा हताश हो गए, निराश हो गए और उदास हो करके रो रहे हैं, और रो करके बनारस की गलियों में घूमते घूमते अपनी गाथा को गा रहे। बड़ी सुंदर भाव लग गई का, बनारस के गलियों में घूम घूम करके रो रहे हैं, गा रहे हैं कि आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, कि सच कहूं तो मुसीबत में कोई यार नहीं, सच कहूं तो मुसीबत में कोई यार नहीं। जय हो जय हो। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, किसी और से मिलने के बहाने आजा, किसी और से। ठेला वाला रोज प्रत्येक दिन दान करेला,
यहाँ के तरफ से बहुत बहुत डालबा। वक्त पड़ता है जमाना भी बदल जाता है, वक्त पड़ता है यार क्या चीज है, परिवार बिखर जाता है यार क्या। वक्त पड़ता है जमाना भी बदल जाता है यार क्या चीज है, परिवार बिखर जाता है। आज काशी में आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सच कहो तो मुसीबत में कोई प्यार नहीं, कहूँ तो मुसीबत में कोई प्यार नहीं। जय हो जय हो। उदास होकर के घूम रहे हैं, लेकिन तब तलक से। और ये जो काशी नगरी है ना, ये काशी नगरी में ही हो रही है, लेकिन ये माया का ऊपर से जाल बिछाया हुआ है, इसमें बाबा को पता नहीं है, भोले बाबा को। देखिए परम आदरणीय भैया की तरफ से बहुत बहुत दान, खूब इसी तरह से भगवान भोले बाबा भंडार को भरते रहे। तो हुआ क्या, कहे धर्म डोम चंडाल चौधरी सत्य के बने ले नौकर। अब ये ही गा रहे हैं, रात्रि में घूम रहे हैं, तब तलक से देखेगा एक काला पगड़ी लगा करके, काला टीका, काला कुर्ता, काला धोती और हाथ में जलते हुए लकड़ी लेकर के आ गया। ठहरो, कौन हो? राजा हरिचंद्र बेचारा जैसा बात कर रहे हैं। कहते हैं भैया हम यहाँ पर बिकने के लिए आए हैं। तो कौन हो? जब विपत्ति आ जाता है ना, जब कोई सामान भूला जाता है ना, बड़ा चीज रहेगा और छोटेगा खोजेगा तो छोटा चीज में। हाँ, भैंस जब भूला जाती है तो खोजता है आदमी गगली में कि गगलिये में भैंसिया होगी। तो राजा मतलब कहने का मतलब जब दुख आ जाता है, पता रहता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आदमी उससे भी कहता है। लेकिन रहीमदास कहते हैं, कहे रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गो, सुनिए खिलई है लोग सब, बाटी न लई है। राजा हरिचंद्र बेचारा की तरह होकर के और उनसे बोल रहे हैं, भैया मैं बिकने के लिए आया हूँ, तो तुम्हारा क्या नाम है? कहते हैं मेरा नाम है सत्यवादी राजा हरिचंद्र। जो ही सत्यवादी नाम से कहा, सत्यवादी नाम झूठ मूठ के लगा रहे हो, ये पता नहीं है बाबा की नगरी है, अब बाबा से बढ़कर के कोई सत्य बोलने वाला है, बाबा के सामने तो सत्यवादी बन रहा है। कौन हो महाराज? तब वो अपना परिचय देता है। कहते हैं बाबा भैया मुझे खरीद न लो। कहे खरीद लेंगे, लेकिन एक शर्त है। कहेगा, कहे आज के बाद से तुम्हारा नाम सत्यवादी नहीं रहेगा, बोलो मंजूर है? राजा हरिचंद्र ने कहा हाँ मंजूर है। राजा हरिया हो गई ले, विपत्ति के बदरिया राजा हरिया हो गए। कल आज के बाद से तुम्हारा नाम सत्यवादी राजा हरिचंद्र नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम हरिया होगा, हरिया। कहे ठीक है, करना क्या पड़ेगा, लेकिन आप अपना परिचय बताओ। तो राजा हरिचंद्र के वहीं पीछे घूमे, देखिए इसका मुंह जो है महक रहा है। राजा हरिचंद्र ने मन में कहा जब तक से नशा नहीं उतरेगा कुछ भी कीन लेगा। अच्छा जो नशेड़ी है नशा में फूल हो जाए
बताओ खरीद लेगा कि नहीं खरीद लेगा? कब तक? जब तक नशा है। और जहां नशा खत्म, पता चली 2-4 कट्ठा पी के बेच के पिया था। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा हमको खरीदिएगा? तब कहे कौन हो? कहे कलुआ मोरा नाम। अरे कलुआ मोरा नाम, कलुआ मोरा नाम। कौन हो? कहे हम हैं बनारस के भंगी हो, कलुआ मोरा नाम। कलुआ मोरा नाम, बनारस के भंगी हो, कलुआ मोरा। भैया बहुत कम समय में, अब मात्र 10-15 मिनट। अब विचार करिए। बंद कर दी? नहीं। अच्छा, हमने घड़ी देखा। अच्छा, तो अब विचार करिए, राजा हरिश्चंद्र जो है कहे मेरा नाम कल्लू है और तुमको मेरे अधीन में रहना होगा। बोलो स्वीकार है? कहे हाँ। तो स्वीकार है तो क्या करना पड़ेगा? कहे आज के बाद से तू नौकर बनेगा। कहे महाराज मंजूर है। आज के बाद से तेरा नाम रहेगा हरिया। कहे मंजूर है। करना क्या, काम क्या है? कहे शमशान घाट पर काम करना पड़ेगा और जो कोई आएगा उससे कर लेना पड़ेगा, अब उसको देना पड़ेगा। का मंजूर है? राजा ने कहा धर्म के लिए मुझे सब स्वीकार है। तो ठीक है, राजा जो है ले जा करके महाराज को पहुंचा देते हैं और दे करके ड्यूटी पर लग जाते हैं। एक और शर्त महाराज पूछते हैं राजा हरिश्चंद्र बाबा, एक बात बताइए, यदि मान लो कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए भूल चुक के भी, तो क्या मैं उससे भी कर लूंगा? वो तो नशा में है ना, या नशा देखते किया है। कहते हैं सुनो, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं, यदि मर करके तुम्हारा बेटा भी आ जाएगा तो बिना कर लिए हुए उसको दफन मत करने जाना। क्या याद है तुमको? राजा ने कहा हाँ बाबा मुझे सब याद है। ड्यूटी लग गया और लगने के बाद 12 वर्ष बीत गया। कितना दिन? 12 वर्ष। एक दिन विश्वामित्र ने देखा कि चलो देख आए कि वो राजा हरिश्चंद्र के गुमान टूटा है कि नहीं टूटा। तो जब उधर से आ रहे हैं तो देखा रहे इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी, एकदम दुबला पतला, राजा हरिश्चंद्र से ही पूछ रहे हैं इस घाट पर कोई हरिया नाम के रहता है? कहे हाँ बाबा। कौन है? कहे मेरा ही नाम है। राजा हरिश्चंद्र को देख करके विश्वामित्र तो पहचान ही नहीं रहे हैं। कहते भोजन क्या करते हो? कहते हैं बस गंगा जी के पानी पी करके रहता हूँ। अच्छा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने देखा सोना को कितना भी आग में तपा दीजिएगा, जितना तपाइएगा उतना उसका कैरेट जो है बढ़ता जाएगा। कहे कि स्वर्ण को डालो अग्नि में जब तब भेद खुले असली नकली को। और स्वाभिमानी व्यक्ति को चाहे मार दीजिए, जब तलक से जिंदा रहेगा उसका स्वाभिमान कभी मरने वाला नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को देखे विश्वामित्र ने, इसका गुही तो है जल गया है, लेकिन ऐठन जो है उसी तरह से है क्योंकि क्षत्रिय है। और क्षत्रिय जो है कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एगो तो बाबू साहब थे छपरा जिला में, छपरा जिला में जब हम जाते थे 4-5 साल प्रत्येक वर्ष गए तो बाबू साहब से पूछे बाबू साहब आपकी उम्र कितना हुआ? कहे बाबा 55 साल। दूसरा बार गए तो पूछे बाबू साहब आपकी उम्र कितना हुआ? कहे बाबा 55 साल। फिर तीसरा बार गए, पूछे बाबू साहब आपकी उम्र कितना हुआ? कहे 55 साल। 4-5 साल से जब हम जा करके पूछे तो कहे 55। हम कहे बाबू साहब 55 से कभी मीटरवा इधर उधर नहीं होता है। कहे बाबा हम राजपूत हैं, एक बार जो कह दिए सो कह दिए, जानते नहीं है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब प्राण जाने के बादे वचन मेरा खत्म होगा। हाँ, तो ये जो है राजपूतों का भाई अंदाज होता है। अब विचार करिए 12 वर्ष जब बीत गया और देखे कि राजा हरिश्चंद्र का अकड़ उसी तरह से है, तो एक दिन विश्वामित्र ने विचार किया क्या? कहे बढ़ल कहानी आगे मुहे, अब आगे के हाल सुना। बढ़ल कहानी आगे मुहे, अब आगे के हाल सुना। अतनो पर संतोष न भइले कभी स्वामी
विश्वामित्र के चाल सुनो। विश्वामित्र जी इधर में उनका बेटा जो है रोहित प्रत्येक दिन जा रहा है फूल तोड़ने के लिए। आज एक दिन फुलवारी में जो है सर्प का वेश बना करके ये का कहे सर्प के वेश ढैले फुलवारी महाकाल विकराल सुनो। फूल तोड़त खा दौसल गईले बबुआ रोहित लाल सुनो। सर्प का वेश बना करके और राजा हरिश्चंद्र के बेटा को काला नाग बन करके स्वयं विश्वामित्र डस दिए। और डसने के बाद इधर जब फूल लाने के लिए बेटा गया है, अम्मा देख रही है कि 12 बज गया मेरा बेटा नहीं आया, 1 बज गया मेरा बेटा नहीं आया, 2 बज गया मेरा बेटा नहीं आया। माँ विकल हो जाती है और जाती है पंडितानी के पास, कहती है ए पंडितानी, लग रहा है मेरा बेटा पर संकट आया है, छोड़ो ना पंडितानी, मुझे जाने न दो पंडितानी। कहती है अरे चल जल्दी से बर्तन मांज, तुम्हारे बेटा पर संकट आएगा, वो दूसरे को संकट दे देगा, उस पर संकट नहीं आएगा। चलो बर्तन मांजो। बर्तन मांज करके कहती है अब जाने दो पंडितानी। कहती है भोजन कौन बनाएगा, इसीलिए नौकरानी रखी हूं ना। भोजन बना करके हाथ जोड़ करके कहती है ए महारानी, मेरा बेटा के ऊपर संकट आया है, मेरा दिल जो है धड़क रहा है, मेरी दाहिनी भुजा जो है भड़क रहा है, मेरी दाहिनी आंखें जो है अपशकुन बता रही है, मुझे जाने दो महारानी। कहती है तो मेरा पैर कौन दबाएगा, चलो पैर दबाओ। पैर दबाते दबाते 12 बज गया महाराज। जब 12 बज गया ना तब हाथ जोड़ करके कहती है ए महारानी, मुझे अब जाने न दो, ठीक है जाओ, सुबह में 4 बजे चली आना। सोचिएगा रात्रि के 12 बज रहा है, पुरवैया हवा सनसन सनसन चल रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, मेघ रिमझिम बारिश दे रहे हैं। यदि कोई औरत से कहो रात्रि में जाने के लिए, क्या जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन माँ जो है बेटे के वियोग में पैरों में चप्पल नहीं है, निकल जाती है और चिल्लाने लगती है बेटा बेटा कहाँ हो लाल, बारिश हो रहा है। और बादल से कहती है अरे बारिश, अरे बादल क्यों बरस रही हो, क्या मुझे डराने के लिए? ये माँ का दिल है, माँ का दिल जो है डरने वाला नहीं है, चली जाओ। इसीलिए डरा रही हो कि माँ के आंचल भीग जाएगा। अरे जाओ, माँ के आंचल को भिगाने के लिए तो माँ के आंसू ही काफी है। बड़ी सुंदर भाव लग गई। कहली जोरे बदरिया अरे परिसुओ ही देसावा में जहाँ न होके बरसात रे। चली जाओ, यहाँ पर तो बरसात की वस्त्र भिगाने के लिए माँ का आंसू ही काफी है। बड़ी सुंदर, बहुत ही लंबा लंबा गीत वाले के उड़े जाए कि नहीं के भैया। अब माँ निकल जाती है और निकलने के बाद फुलवारी में चारों तरफ से चिल्ला रही है बेटा बेटा। और जब बेटा बेटा कर रही है बिजली चमकी, अब माँ के पैरों से ठोकर लगा गिरी धड़म से। और जब माँ धड़म से गिरती है तो देखती क्या है, देखती है कि कोई और नहीं है, का कहीं केकरा से कहीं सब में भरल खीसबा और जेकरा के हम आपन बुझनी हुए 420 तो माँ जब ही देखती है ये कोई दूसरा नहीं है, ये तो मेरा बेटा है। बेटा के लाश के पास में धड़ाम से गिरती है माँ। और माँ जब गिरती है माँ अपने बेटे को उठा लेती है और उठा करके सोचिए नौजवान बेटा किसी का मर जाए उस समय माँ को बीतेगा क्या। माँ कंधे पर ले लेती है, मानो माँ के आंसू ही सूख गया और आधा वस्त्र को फाड़ करके, आधी वस्त्र को फाड़ करके बेटा को कफन लगा देती है और लगा करके महाराज देव कंधा पर लेती है। तब ब्रह्मा से कहती है अरे ब्रह्मा निर्दयी, एक मैं बात पूछना चाहती हूँ, मेरा पति से तूने भिजवा दिया, मैंने कुछ नहीं कही ना, मेरा राज्य से तूने अलग करा दिया, मैंने कुछ नहीं कही ना, बदला लेना था तो मेरे से लेना, ये मेरा बेटा क्या बिगाड़ दिया था ब्रह्मा। गोद में लेकर के माँ जो है ब्रह्मा से प्रश्न कर रही है। बड़ी सुंदर भाव आ गई।
भरली गोदी में हमारा कितने की ललनवा अरे छीन ली हलाए विधाता ये विधाता, अरे मेरा बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया था? कहती है कि कहा कई विधाता हो, कहा कई विधाता। वे हाँ तेरे मेरा सावन भादो बिना न रहल जाई, हो तोहरा बिना न रहल जाई। कैसे दुख हमरा से सहाई हो, कैसे दुख हमरा से हो करके ब्रह्मा से बोलती है, अरे ब्रह्मा जब इतना तो निष्ठुर हो गए हो तो मेरे को भी लेते चलो ना। रोहित के लिहला हमरो के ले लो, रोहित के लिहला हमरो के ले लो। सहाता कहा कई कहा कई कहा कई माँ जो है अपने बेटे को कंधे पर लेकर के और चल देती है कहा शमशान घाट पर महाराज, जहां पर राजा हरिश्चंद्र का पहारा चल रहा है। आज भी यदि उस घाट पर जाइएगा बनारस में, उस घाट का नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट। उसी घाट पर संयोग से लेकर के पहुंच जाती है। अब पहुंचती है तो राजा का पहारा चल रहा है और रानी जो है जो मुर्दा के लकड़ी बच जाता है, उसी मुर्दा जलाने के बाद छोटी छोटी लकड़ियां उसी लकड़ी को लेकर के सजाने लगती है और सजा करके और तब तक से राजा हरिश्चंद्र दूर से देखते हैं। और देखते क्या है, ठीक रात्रि के 12-1 बज रहा है, पुरवैया हवा सम चल रही है, रिमझिम बारिश पड़ रहा है और कोई औरत अकेली, और वो भी आधा नंगी है, आधा तो कफन में लगा दिया है। कोई औरत आई है, राजा हरिश्चंद्र ने समझ गया जरूर कोई दाल में काला है, या तो कोई भूतनी है, या कोई चुड़ैल है, या कोई गाय निश्चित ही होगी। वहीं से चिल्ला रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, ठहरो, कौन हो? क्या कोई भूतनी हो? क्या कोई चुड़ैल हो? रानी ने कुछ नहीं बोली। राजा ने जब ही बोला क्या कोई डाइन हो जो अपने बेटे को मार करके मंत्र सिद्ध करने के लिए आई हो? रानी ने जो ही डाइन शब्द सुनी फफा करके रोने लगी, हाथ जोड़ करके बोली, ये भैया मुझे भूतनी कह दो भैया, मुझे चुड़ैल कह दो भैया, मुझे डाइन मत कहो भैया, मैं किसी के बेटा को मार करके नहीं आई हूँ भैया। तो कौन हो? राजा धीरे धीरे आ रहे हैं और तलक से रानी देखती क्या है, बड़ी सुंदर एगो निर्गुण के भाव आ गई।
हम आखी देखनी, यह भोजपुरी है कि हम आखी देखनी, अरे सुंदर शरीरावा योगिया में जोर लगुआ, हम आखी देखनी, सुंदर शरीरावा योगिया में जोर लगुआ। एक दिन नदी के तीरे जात रहानी धीरे धीरे, एक दिन नदी के तीरे जात रहानी धीरे धीरे, हम आखी देखनी, हम आखी देखनी, सुंदर शरीरिया योगिया में जोर लगुआ। जय हो जय हो। हम आखी देखनी, सुंदर शरीरिया योगिया में जोर लगुआ। और बात देखनी, संगिया में चारी जाना लेके चलले हमके मना, संगिया में लेके मना, मना मतलब सवारी चाकर डोली, संगिया में लेके मना संगे चलले चारी गाना, संगिया में लेके मना संगे चलले चारी गाना। और ना देखनी देखनी कि महाराज जेकरे खातिर पालत आनी पोषत आनी धन कमात आनी, और हे मरला के बाद मारी बांस कपड़ा को मारता, देखनी का तब आखी देखनी, हम आखी देखनी, उनके जमल का योगिया में डालेला होना, हम आखी देखनी, उनके जमल का योगिया में डालेला होना। रोआ खाड़ हो जाई। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, हम आखी देखनी, हम आखी देखनी, सुंदर शरीरिया योगिया में जोर लगुआ। हम आखी देखनी, सुंदर शरीरिया योगिया में जोर। आए राजा हरिश्चंद्र बोलते हुए आ रहे हैं, और तब तलक से रानी इधर से आवाज लगा दी, भैया मुझे भूतनी कह दो, चुड़ैल कह दो, लेकिन डाइन मत कहो भैया, मैं किसी के बेटा को मार करके नहीं आई हूँ भैया। इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हाथों में लकड़ी ले करके तो पूछते हैं, तो कौन हो, क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है? रानी तर कांप रही है, कहती है नहीं भैया मेरे परिवार में कोई नहीं है। तो क्या तुम्हारे परिवार में गोतिया, पतिदेव, भसुर, ससुर कोई नहीं है? नहीं भैया मैं अनाथ हूं भैया। कौन हो, कहां से आई हो?
बाहरी रानी बेटा को रख करके खड़ी हो जाती है और कठोर हृदय करके मानो आंखों की आंसू ही सूख गया हो। और तब कहती है रानी, ये भैया कहती है अयोध्या नगरिया से, अयोध्या का देव ही राजा हरिश्चंद्र ने शब्द सुना, हाथ से लकड़ी गिर गया और बोलते हैं हाथ जोड़ करके, अरे बहन बहुत दिनों के बाद किसी ने अयोध्या का नाम लिया है। जैसे मान लीजिए गाजीपुर कहे गया, अब पता चले कोई बलिया जिला आप काम कर रहे हैं, मिल गया कोई खाली गाजीपुर जिला के, लगेगा मेरा घर के ही है। प्रदेश छोड़ करके दूसरे देश प्रदेश में चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, झारखंड चले जाइए, पूछेगा कोई भैया कहाँ के हैं, कोई यूपी के हैं, लगेगा यूपी के चाहे कहीं के हो, लगता है मेरा घर के ही है। राजा हरिश्चंद्र ने जो ही अयोध्या शब्द सुने कहते हैं अरे बहुत जल्दी से बोलो ना, बड़ी दिनों के बाद किसी ने अयोध्या का नाम लिया है, बताओ ना तू कौन है। कहती है अयोध्या नगरिया से, अरे ऐनी दुई प्राणिया हो। ये भैया हम लोग दूर लोग आए हैं, तो क्यों यहाँ क्या कर रही हो। कहती है भैया, कहती है बिकी गईनी सत्य के करनवाए भाई। ये भैया हम सत्य के कारण बिक गए हैं भैया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा इनकी कथा और मेरी कथा दोनों टैली कर रही है, ये भी सत्य के कारण बेचारी बिकी है और मैं भी सत्य के कारण ही बिक गया हूँ। मेरा कथा और इनका कथा देखिए भैया की तरफ से, कथा में 100 रुपया का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता जुलता है तो आगे बताओ ना, मेरे साथ तो बेटा था, ये बेटा का नाम क्या है। कहती है रोहित ललनवा के, अरे सांप काटी दी हाले हो। जब ही रोहित शब्द सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र समझ गए ये कोई दूसरा नहीं है, ये तो मेरा बेटा रोहित है। हाथ से जो है लकड़ी को बीन देते हैं, पगड़ी गिरा देते हैं और रानी को हमको में अपने पकड़ लेते हैं और कहते हैं हाय रे हाय, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, जो मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है और आज हरिश्चंद्र इस बेटा को पत्नी को पहचान नहीं रहा है, कितना बड़ा अभागा मैं हूँ। रानी क्या तू ही सभ्या हो। रानी कहती है हाँ महाराज, आप कौन हो। कहती है मैं ही वही अभागा हरिश्चंद्र हूँ। अरे बाप रे बाप, जो ही राजा हरिश्चंद्र कानों में शब्द पड़ा, मानो रानी को कोई पीछे से साहस मिल गया, चलो बेटा मरा तो क्या हुआ, मेरा पति तो मिल गया। रानी राजा दोनों मिल करके विलाप करने लगे और बड़ी विलाप करने के बाद राजा कहते हैं रानी सुनो, क्या क्या कुछ कर लाई हो। रानी कहती है महाराज अरे अब तो मेरा ऊपर दुर्ग निकल गया। क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ पति खड़ा है, तो ये तो धर्म पति का होना चाहिए। कहते हैं देखो अरे पगली, सब कुछ चला गया, यदि यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा और यदि कोई शमशान से जला करके चला जाएगा तो मेरा धर्म निकल जाएगा। रानी मेरा धर्म को बचा लो। बचाई लिया तू आज हमारी धर्मवा। रानी तो क्या करना पड़ेगा। देखते हैं राजा आधा तन तो ढका है केवल, आधा तो फाड़ करके कफन लगा दी है। रानी से कहते हैं सुनो, ये हमारे घाट का नियम है, जब तक से कर नहीं दोगी तब तक से इस लाश को जलने नहीं दिया जाएगा। महाराज तो मैं नारी कहां से कर लाऊं, रात्रि के 12 बज रहा है। राजा कहते हैं एक काम करोगी क्या, चली जाओ बनारस की गलियों में और बनारस की गलियों में जाकर के भीख मांगो और कोई कुछ दे देगा, वही कर बन जाएगा रानी, और मेरा धर्म बच जाएगा। हाय रे धर्म, कितना तू परीक्षा ले रहा है। जिस राजा के लिए करोड़ों अरबों दान दिया जाता था, आज उस राजा के पास कफन के लिए पैसा नहीं है। राजा कहते हैं चली जा बनारस की गलियों में, गलियों में जाकर के भीख मांगो,
जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। कहते हैं महाराज क्या औरत होकर के अकेली जाऊं मैं भीख मांगने के लिए? राजा कहते हैं सुनो, 4 जगह पर 4 लोगों का पहचान होता है। कहे धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपत काल परिखी यही चार। धीरज का पहचान संकट में होता है, धर्म का पहचान संकट में ही होता है, नारी का पहचान संकट में ही होता है। तू चली जाओ बनारस की गलियों में भीख मांगो ना, बनारस की गलियों में महाराज निकल जाती है और निकल करके रात्रि में सब लोग सोए हुए हैं। रानी जिसका बेटा नहीं है उसको सर का चिंता है, माथे पर से वस्त्र हट गया है, आधा वस्त्र जो है पहनी है, न पैर में चप्पल है, केस जो है खुला है। जाकर के दरवाजा खटखटाती है, भैया खोलो ना, भैया खोलो ना। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, सब लोग रात्रि में गहरी नींद में सोए हुए हैं। दूसरे दरवाजे पर दौड़ करके जाती है, ए भैया खोलो ना, मेरा बेटा मर गया है भैया, मुझे कुछ दो ना भैया। कोई नहीं बोलता है और पीछे से कुत्ता लग जाता है, हजारों कुत्ता भो 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 करने लगता है। सोचो रानी को उस समय एक एक पल क्या बीत रहा होगा। तीसरे दरवाजे पर जाकर के बोलती है, ए भैया खोलो, मेरा बेटा मरा है, मुझे कफन के लिए कुछ पैसा दे देना भैया। कोई दरवाजा भी खुलता है तो देखता है कि नंगी हालत में औरत आई है, केस खुला हुआ है, काला कलूटा लग रही है। डर से लोग बंद कर देते हैं, अरे ये तो कोई भूतनी है, ये तो कोई चुड़ैल है। डर से बंद करके रानी थक जाती है और थक करके चली जाती है, फिर शमशान घाट जाने लगती है। तो का कल जाई? राजा हरिश्चंद्र के बेटा के जिंदा कर दे कि छोड़ दिया जाए? जिंदा कर दे जाई तो कर दिया जाए, तो भैया बिना कर के तो जिंदा हुई है ना। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र के कहनाम बा कि करवाई सुलभी तबे, अरे लसिया फुकाई तबे। जब ले लाश के लिए पैसा नहीं मिलेगा कर के लिए तो ठीक रहेगा, तो कम से कम कुछ दक्षिणा होके के चाहिए। एशियाई बनारस की गलियों में घूम रही है 5 मिनट केवल, और रानी घूम घूम करके गा रही है का, अरे की यदि बुरा न होला, अरे यदि बुरा न होला, अरे समय बुरा करेगा, यदि बुरा न होला, समय बुरा करेगा। भैया की तरफ से बाहर भैया बहुत बहुत यहाँ सबके भक्त वाले बाबा के 2 बार 3 बार यहाँ सबके दान कर दी। वाह भैया खूब इस तरीका से भंडार भर रहे। और देखिए लालजी भैया की तरफ से भी, और फिर से यहाँ के तो 2,500 रुपया दे दिए। वाह भैया के खूब यही तरीका से भंडार भर रहे थे। बालक के तरफ से बहुत बहुत राजा हरिश्चंद्र के अनुदान, माता जी की तरफ से बाहर माई बा ले आओ, खूब यही तरीका से भोले बाबा भंडार भर रहे। जय हो जय हो। आदमी बुरा न होला, समय बुरा करेला, जकर रहुए सोने के लंका, जग में बाजेला वो करे डंका। रहुए जकर रहुए सोने के लंका, जग में बाजेला वो करे डंका।
धई के, साधु के भेष धई के, सीता के उभरे करके आ गई बाबा के पास और राजा हरिश्चंद्र से बोलती है हाथ जोड़ करके, स्वामी जब संकट आ जाता है तो अपना भी पराया हो जाता है। संसार वालों ने कुछ नहीं दिया, तब कहते हैं निष्ठुर हो करके बाहर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ए रानी आज कफन के लिए जब कुछ नहीं है, ये वस्त्र जो पहनी है ना, आधा तो बचा है ना, आधा वस्त्र मुझको उतार करके दे दो। रानी कहती है महाराज यही तो आधा वस्त्र से अपने शरीर को, अपनी लज्जा को, अपने हाया को मैं ढक करके रखी हूं, और जिस स्त्री में लज्जा नहीं है वो स्त्री जो है मृत्यु के समान मृत हो जाती है, और यही आप पति होकर के मांग रहे हो। कहते हैं मेरा धर्म चला जाएगा रानी। तब रानी कहती है महाराज यदि यहाँ पर राजा कहते हैं कि रात में कौन देख रहा है, पति के सामने जब कोई पत्नी नंगी होती है तो उसे उसका धर्म जाने वाला नहीं है, लेकिन बाहर रानी कहती है ये महाराज एक बात पूछूं? कहे हाँ। कहे यहाँ पर भी 5 लोग देख रहे हैं। कौन कौन? कहे क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जल जो है गंगा नदी देख रही है, मिट्टी जो है यहाँ के देख रहा है, पवन जो है देख रहा है, आकाश देख रहा है, और शमशान की चिता देख रही है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। कहती है पति के सामने जब पत्नी नंगी होगी उसका धर्म नहीं जाएगा, लेकिन जब एक बाप के सामने यदि बेटी नंगी हो जाएगी तो क्या धर्म रहेगा कि चला जाएगा? राजा कहते हैं तब तो धर्म चला जाएगा। तो रानी कहती है महाराज यहाँ पर मेरे बाबूजी हैं। राजा कहते हैं यही के तुम्हारे बाबूजी हैं? हाँ महाराज। कौन है तुम्हारे बाबूजी? कहते हैं मेरा ही बाबूजी नहीं है, वो सबके बाबूजी हैं। कहे कौन है? कही विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदिता तुम्हारी। ये विश्व का नाथ है और उनके नगर में आई हुई हो तो क्यों न हम बाबा को ही याद कर लूं। दोनों हाथ उठा करके आर्त भाव में हो करके बाबा से बोलती है, ए बाबा मैं अपने घर में यदि नंगी हो जाऊंगी मेरा धर्म नहीं जाएगा, लेकिन एक बेटी जब यदि अपने बाप के घर में नंगी हो जाएगी तो बाबा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर से विश्वास दुनिया को उठ जाएगा बाबा। दोनों हाथ उठा करके और चिल्लाने लगती है बाबा। कहती है दरबार हजारों देखे हैं, हे बाबा कि दरबार हजारों देखे हैं, अरे तेरे दर सा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं, देखे हैं तेरे दर से कोई
जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, ऐसा में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। जय हो जय हो। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद भिखारी है, दुनिया से दुनिया से भला हम क्या मांगे, भिखारी है, मांगो उस अंतर यामी से, मांगो उस अंतर यामी से, जहाँ होत कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर का कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों और जो ही कहती है महाराज तो बाबा नहीं आइएगा, नहीं आइएगा ना तो जाओ, आज के बाद से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। एक बाप के घर में बेटी आज नंगी हो रही है और जो ही अपने पल्लू को उठाती है फाड़ने के लिए, तब तलक से बाबा का नंदी जो है बोलने लगा, गंगा की धारा जो है तेज होने लगी, बाबा के डमरू जो है डिम 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 डिमडिमाने लगा, पृथ्वी जो है थर 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 कांपने लगी, स्वर्ग जो है ऊपर नीचे करने लगा और शंकर बाबा बोल उठे, ठहरो, कौन है? देवता जो है फूलों की बारिश करने लगे महाराज और रानी थर 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 कांप रही है और तब तलक से बाबा जो है प्रकट हो गए, मानो बाबा विकराल रूप में आए हुए हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, ए बिटिया तू मेरे दरबार में आई है बिटिया और तू नंगी होने के लिए बोल रही है बिटिया, ऐसा कौन माई के लाल है जिसमें ये साहस है हमारे घर में आकर के और हमारे बिटिया को नंगी कर दे। आंचल को फैला करके बेटी बोलती है, बाबा मुझे भिक्षा दे दो, बाबा मुझे कफन दे दो बाबा। बाबा महादेव ने कहा, बिटिया चिंता मत करो, जहाँ पर महादेव प्रकट हो जाते हैं वहाँ कफन जो है दफन हो जाता है। और काल जो है हुआ क्या है, कहती है बाबा मेरे बेटा काल के गाल में चला गया है, चिंता मत करो बिटिया, जहाँ पर महाकाल आ जाता है काल वहां से पलायन कर जाता है। अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। क्या करना है, कहती है बाबा ये मेरा बेटा को कफन के लिए चाहिए, कहते हैं चिंता मत करो, कफन दफन गया और देखते ही देखते में इंद्र सहित विमान लेकर के विश्वामित्र मानो कांप रहे हैं थर 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 बाबा के क्रोध से, और इंद्र को मानो बाबा के रोकी देख रहे हैं, बचा लो बाबा। दोनों लोग जो है हरिश्चंद्र को प्रणाम करते हैं, महाराज आज मैं जान गया
बाबा ने पूछा ये हालत किसने किया? प्रकट हो गए सब लोग। कहते हैं बाबा हम लोगों ने किया, लेकिन मेरे ये भावना नहीं था कि इनको कष्ट पहुंचे, ये तो सब माया का बनाया हुआ था। तो कहे हम तो इनका परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब कहिएगा माया के कैसे बनाया था? तो गंगा मैया किस युग में आई है? त्रेता युग में। और गंगा जी के घाट पर राजा हरिश्चंद्र कौन युग में पहरा दिए हैं? सतयुग में। इसलिए माया के गंगा बनी है, माया के नाव बना है। जैसे मानो उनका दर्द इतना सहजता से निकल गया, जैसे नींद में कोई सपना में तड़फड़ा रहा है और नींद से जगता है तो पूरी व्यथा जो है दूर हो जाती है बाबा के कृपा होते। एक लाइन केवल एक तो भजन बाबा के, और उसके बाद पानी को विराम। देखते देखते में सिंहासन आ गया और कहते हैं सब लोग जय जयकार करते हैं राजा हरिश्चंद्र की। अरे बुलंदी के साथ थोड़ा बोलिए, शेर के जैसा। हाँ, राजा हरिश्चंद्र की। और थोड़ा बुलंदी के साथ, राजा हरिश्चंद्र की, बाबा विश्वनाथ की। बाबा के सब लोग जय जयकारी करते हैं। अरे कि धन धनी धर्म धुरंधर सत्यवादी महानवा। राजा के जयकारी होने लगा कि धन धनी धर्म धुरंधर सत्यवादी महान हो। अरे आसमान में से फूल बरी से जय धर्म धुरंधर सत्यवादी महान हो। जय धर्म धुरंधर सत्यवादी महान हो। जय धर्म धुरंधर सत्यवादी महान हो। आसमान में से फूल बरी। जय धर्म धुरंधर सत्यवादी महान हो। आसमान में से जय धर्म धुरंधर सत्यवादी महान हो। हुआ क्या? कहे एक तरफ, कहे क्या? कहे कि एक तरफ से ब्रह्मा आए और विष्णु चढ़ल विमान। कहे एक तरफ से ब्रह्मा आए और विष्णु चढ़ल विमान। कहे कि देवी देवता फूल बरसावे। अरे देवी देवता फूल बरसावे। अरे धनी राजा हरिश्चंद्र महान हो। आसमान में से फूल बरसे। अरे धन धनी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महान हो। आसमान में से फूल बरसे। सत्यवादी महान हो। आसमान में से फूल बरसे। बोलिए शंकर भगवान की। एक लाइन खाली शंकर जी के गीत एक लाइन में खाली भैया 9:10 खाली 2 मिनट खाली। हाँ, अब भोले बाबा के सब लोग जय जयकार करता तभी हम लोग की एक लाइन में। अरे कि गर्दन में लटकल इनका सांप अजगर बा। कि गर्दन में लटकल अरे इनका सांप अजगर बा। प्रेम से सब लोग ताली बजा के। अरे की आई हो दादा कैसन गौरा के बरवा। आई हो दादा कैसन गौरा के बरवा। आई हो दादा कैसन गौरा के बरवा। गर्दन में लटकल इनका सांप अजगर बा। गर्दन में लटकल इनका सांप। आई हो दादा कैसन गौरा के बरवा। होती बा तो सब लोग अपना अपना घर से यथाशक्ति जितना हो दान करे में छुपे तो नहीं थे। और अच्छा बक्सा राशन गहना गुड़िया पैसा लेके चढ़ा दिया लोग। मुँह में बतीसी नहीं थे कापे गरदनिया।
कैसे संभारी सखी न आई हो कनिया, कैसे संभारी सखी न आई हो कनिया, कैसे संभारी सखी न आई हो कनिया, कैसे संभारी सखी न आई हो कनिया। असियों के पार निकल लागत उमर बा, असियों के पार निकल लागत आई हो दादा कैसन गौरा के बहवा, आई हो दादा कैसन गौरा के बहवा, आई हो दादा कैसन गौरा के मैना के फिरल कैसे बाती, मैना के पहले तपस्या के खातिर पार्वती, पहले तपस्या ना जाने मैना के फिरल कैसे बाती, ना जाने पहले तपस्या इनके खातिर पार्वती, पहले तपस्या इनके खातिर पार्वती। लगता भंगेरी इतल सवे में करवा, लगता भंगेरी इतल सवे में करवा, आई हो दादा कैसन गौरा के बहवा, 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 आई हो दादा कैसन गौरा के बहवा। बोलिए रामचंद्र की, पुरुष भगवान की, शंकर भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भगवान, जय श्याम, जय ठाकुर जी। देखिए बालक की तरफ से बहुत बहुत दान, खूब यही तरीका से तरक्की होते रहे सबके। बार बार